अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ आलू की स्नैक्स, आलू की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि यकीन जाने इसको बनाने के बाद बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे कि आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं या आप इतनी अच्छी रेसिपीज़ कैसे बना लेती हैं। तो इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको यूनिक भी लगेगी और इंशाल्लाह से पसंद भी आएगी। तो ये बच्चों के लिए है, टी टाइम स्नैक्स है, आप इसे घर में ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। चूँकि आजकल बारिशों का मौसम है और दिल करता है कुछ करारा और चटपटा सा हो। चटपटे चीज़ें ही ज़्यादा इस मौसम में दिल करता है खाने को। तो ये रेसिपी खाने के बाद इंशाल्लाह से आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इसे आप चाय के साथ इंजॉय करें। ये स्नैक्स जो है वो सिर्फ 2 से 3 अदद आलू के साथ हम बनाएंगे। आपके पास कुछ भी घर में अवेलेबल नहीं तो आलू तो होंगे ना, तो आलू के साथ ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाएं। ये देखिए कलर में और सॉफ्ट भी हैं, थोड़े क्रिस्पी भी हैं और बहुत मज़े के हैं। तो हमने इस तरीके से काट लेना है। आलूओं को पहले वॉश कर लेना है। कटिंग के बाद हम इसे वॉश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से काटने से ये होगा कि बॉईल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी और जो हमारे आलू हैं वो जल्दी गल जाएंगे। तो हमने इन्हें इस तरीके से काट लेना है। इसके बाद हम रफली सा काट लें। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से काटें। सिर्फ थोड़े से बारीक होंगे तो जल्दी गल जाएंगे। तो एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने आलू शामिल कर देने हैं और साथ हम पानी ऐड कर देंगे। उतना पानी ऐड करेंगे जितने में ये आसानी के साथ कुक हो जाएँ। तो अब हम इन्हें चेक कर सकते हैं, तकरीबन 10 मिनट में या 7 मिनट में आलू हमारे मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। तो अब हमने साथ ही सब्ज़ मिर्चें और धनिया जो है बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से धनिया और सब्ज़ मिर्च आपने लाजमी ऐड करनी है। ये दोनों चीज़ें आलू के साथ बड़ी ही ज़रूरी हैं ये आलू के स्नैक्स बनाने के लिए। तो सब्ज़ मिर्चों को हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते तो आप ना भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐड करेंगे तो स्पाइसी थोड़े से होंगे और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बस स्किप कर सकते हैं या एक अदद सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर लें। तो इस तरीके से हमने इनको बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। यहाँ पर हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ख्याल रहे कि मैश इतने अच्छे हमने करने हैं कि इसके अंदर कोई भी गुठली या कोई भी मोटा आलू ना रहे। तो बिल्कुल एक जैसे हमने मैश कर लेने हैं। मैश करने के बाद जो हमने चीज़ें पास तैयार की हैं उसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च है वो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे और साथ नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भर के इसमें सूखा धनिया और लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं, चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी जो मेरे पास अवेलेबल है। अब हम इसे इसकी इस तरीके की डो बना के इसे काउंटर पे डाल के बेलनी के साथ बेल के इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, टिकियाँ सी बना लेंगे। थोड़ी सी नरम होंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्हें उठाते जाना है और ऑयल जो है वो जैसे ही गर्म हो जाएगा, तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें ऐड करना है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी से आलू जो है वो कुक हुए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने साथ साथ सारी ऐड करने के बाद इनकी साइड जो है वो भी चेंज करते जाना है। टिकिया हमने इसमें ज़्यादा ऐड कर लेनी है। आप घी की क्वांटिटी आप इससे भी थोड़ी कम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लाइट ऑयल में भी फ्राई हो जाएंगी। तो अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे, ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट लाइट सा कलर दे लेंगे। तो इसके अंदर मैदा होने की वजह से ये थोड़ी सी फूलती है, ये फूली फूली सी भी बनेगी, बड़ी मज़े की बनेगी। इसे आपने लाजमी ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो ये हमने निकाल लेनी है। ये देखिए ये कलर आ चुका है बड़ा मज़े का। तो अब बाकी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो ये भी जैसे जैसे साथ साथ गोल्डन होते जाएंगे तो हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। इसे आप रायते के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, सब चीज़ों के साथ इस खा सकते हैं। तो ये मैंने एंड पे 3 इस शेप में भी बनाए थे और इस शेप में भी बड़े मज़े के बने थे और यकीन करें इतने टेस्टी थे कि जब खाए थे तो बच्चे जो है उन्होंने इतने शौक़ से खाए थे। वो कहते थे कि इस तरह के बनाया करें, इस तरह की रेसिपीज़, इस तरह के स्नैक्स बना के दिया करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए
और इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नीना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।